वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम मुल्ज़िम मकसूद चपड़ासी दिल का दौरा पड़ने से दुबई में इंतकाल कर गया है। FIA के चालान के मुताबिक मकसूद चपड़ासी शरीफ ग्रुप मॉडल टाउन हेड ऑफिस में मुलाजिम था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये थी, लेकिन मुख्तलिफ बैंक्स में उसके नाम पर 7 अकाउंट्स मौजूद थे, जिसमें 8 साल के दौरान तकरीबन 3 अरब से ज़ायद की रकम जमा करवाई गई थी। इमाराती डॉक्टर्स ने मकसूद चपड़ासी की मौत को तबई करार दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ केस से मुंसलिक किरदारों के एक एक करके एक ही अंदाज में मौत वाक़ई हो जाना ये बड़ी अजीब सी बात है। मकसूद चपड़ासी से कबल इस केस की इंक्वायरी करने वाले FIA के ऑफिसर डॉक्टर रिजवान भी हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए थे। PTI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मकसूद चपड़ासी खुद नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया है। शहबाज गिल ने डॉक्टर रिजवान की मौत का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि खदशा है कि तमाम लोगों को खाने में एक खास किस्म का केमिकल देकर हार्ट अटैक करवाए गए हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मकसूद की मौत से मनी लॉन्ड्रिंग केस मुतासर नहीं होगा। मकसूद मुद्दई था न गवाह था। दस्तावेज़ाई शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक नायब हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मुझे बताइए सर, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपड़ासी शरीक मुल्ज़िम है। FIA कह रहा है कि वो मुद्दई थे, न ही गवाह थे, तो दस्तावेजी शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए उनके इंतकाल से इस केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, FIA ये कह रही है कि ना वो मुद्दई थे। मुद्दई तो वो कभी भी नहीं हो सकते, वो उसमें एक मुल्जिम थे, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आए थे और मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे आए थे जिसका उसे इल्म नहीं था। अरबों रुपए उसके अकाउंट में आए, और अगर आज FIA ये कहती है कि वो मुल्जिम नहीं, तो फिर ये वही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो नोटिस लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आला ओहदेदारों के केसेस हैं इसमें इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, और FIA जो कि वज़ीर आज़म साहब के अंडर है वो इस किस्म की हरकतें कर रही है। कभी उसके DG चेंज हो रहे हैं, कभी प्रोसिक्यूटर चेंज हो रहे हैं, और अगर आज ये कहा जा रहा है कि मकसूद चपड़ासी को कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था, मकसूद चपड़ासी इस केस के सबसे अहम इसमें मुल्जिम और गवाह थे, और उन्हीं से स्टैब्लिश होना था। उन्होंने बताना था कि ये पैसे कहाँ से आए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पैसे उसके बाद किसके अकाउंट में गए। और अगर ये पैसे उसके बाद शरीफ फैमिली के अकाउंट में जाते हैं तो इट मींस कि ही वाज द अकम्प्लिस, उसके जरिए हुए थे, और उसने बताना था कि जनाब मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो कभी इंग्लैंड नहीं गया, मुझे तो पता नहीं, इन्होंने मेरे अकाउंट्स खोले हैं और ऑपरेट किए हैं। तो इसको FIA की इस बात को कथन वेटेज नहीं दी जा सकती, कथन इसको दुरुस्त नहीं माना जा सकता। और कल गालिबन सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ है सो मोटो, और उसमें पहले भी ऑर्डर हो चुका है कि हमें नजर आया कि एक जो डायरेक्टर साहब थे फौत हो गए, उसके बाद एक और जो उनसे डायरेक्टर है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अब ये उसी केस से रिलेटेड तीसरी डेथ हो रही है, तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसको प्रूव करना चाहिए। सो इट्स समथिंग वेरी सीरियस, और उसकी मौत से ऑब्वियसली फायदा शरीफ खानदान का जो आमिर साहब, मकसूद चपड़ासी अगर पाकिस्तान में होते तो और बात थी, लेकिन मौत दुबई में हुई है, तो क्या दुबई पुलिस की तहकीकात और डेथ सर्टिफिकेट पर भी शक की गुंजाइश रह जाती है? शक की बात नहीं है, बात यह है कि हमने ये देखना है कि एक गरीब आदमी के एक PM के अकाउंट में अरबों रुपए आए, और देखने की ये चीज है कि वो अरबों रुपए कहाँ से आए। अगर पाकिस्तान में होता तो शक होता, क्या पाकिस्तान में ही सारे बुरे काम हो सकते हैं बैरून मुल्क, और क्या उसमें ये हम कहते हैं कि जनाब दुबई में कोई किसी को अप्रोच नहीं किया जा सकता, क्या दुबई में किसी को खाने में कुछ मिला के नहीं दिया जा सकता। दीज आर द फैक्टर्स। और उसके अलावा भी बात यह है कि वो दुबई पहुंचे कैसे, पहले जरा इसका प्रोब होना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान में थे और अचानक से दुबई कैसे चले गए, किन वजूहात में। तो ये वो तफ्तीश है कि जो तफ्तीशी आप करके बताइए और बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे इसका मकसद यही होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस केस का एक पिलर है उसको वो टच नहीं कर रहे, और मनी लॉन्ड्रिंग उसके बगैर कैसे साबित होगी। अच्छा आमिर साहब, यहाँ पर ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्या वजह है सर साबिक हुकूमत ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया, सर शोर भी मचाते रहे उस पर, लेकिन उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने में वो तगोदौ, वो भागदौड़ नजर नहीं आई जो होनी चाहिए थी? बिल्कुल की जानी चाहिए थी। इंटरपोल का मकसद ही ये होता है
और बहुत से अफराद हैं, जैसे इसाक डार है, इंटरपोल के जरिए कोशिश की गई साबका हुकूमत ने, लेकिन उसकी जो एविडेंस थे और जिस अंदाज में कोशिश की गई वो शायद उस मयार की नहीं थी कि वो इंटरपोल को बता सकते। और अब मुझे नहीं इल्म के ऑलरेडी क्या ये प्रोसेस में था मुमकिन तौर पे, क्योंकि इंटरपोल से आप विद इन वीक्स या मंथ्स नहीं ला सकते, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर। तो अब ये FIA बताएगी कि क्यों नहीं इसको इंटरपोल के जरिए लाया गया, और सबसे पहले अगर वो इतना इंपॉर्टेंट था तो वो मुल्क से बैरून मुल्क चला कैसे गया। ये तमाम चीजें हैं कि जो कि तफ्तीश के दौरान सामने आनी चाहिए, और जो FIA है उसको बताना चाहिए कि मकसूद चपरासी अरबों रुपए के अकाउंट होल्डर्स किस तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं, किस तरीके से डेथ होती है, और उनके अकाउंट्स के बारे में क्या उन्होंने तफ्तीश की कि वो कहाँ से पैसे आते थे और फिर किसके अकाउंट में जाते थे।